गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्लास 10th का ये द्विघात जो समीकरण है ये सिमिलर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि जो अपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था बहुपद उसके जैसा लगभग है। जब वह क्वेश्चन हमने करे हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? पहले आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको कैसे जमाना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अनुसार बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको इसके अनुसार बनाना है। किसके अनुसार बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आपका जो भी क्वेश्चन करोगे आप कोई सा भी क्वेश्चन करो चैप्टर 4 के अंदर या किसी भी के अंदर जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे आप किसी भी क्लास का हो, आपको अकॉर्डिंग इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार ही करना है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या दिया गया है आपको जो एक्सरसाइज 4.1 है 4.1 के अंदर आपको यही दिया गया है कि ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यस नो में आपको आंसर देना है। तो आपको यस नो में आंसर दोगे तो आप देखिए द्विघात मतलब आपको कोई भी आपका टर्म आता है पावर 2 आना जरूरी है। चाहे आपका ये आओ या मत आओ कोई जरूरी नहीं होता, आपका सी आता है नहीं आता है कोई जरूरी नहीं होता, चाहे ये मत आओ चाहे ये मत आओ, लेकिन आपका आंसर में पावर 2 आना जरूरी है, तभी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है कि ये हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार की होती, जो कि अपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वह आपको 3 टाइप मिलेगी, 3 प्रकार की होती है। हमें तो एक ही पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ रहे हैं बस। इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल 3 प्रकार की, लेकिन हमारा यहाँ एक प्रकार है क्वाड्रेटिक यानी सेकंड। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है और क्यूबिक होती है। तो हम तो न तो इसमें अपन को लीनियर पढ़ना है न इसमें अपन को क्यूबिक पढ़ना है, हमें केवल एक पढ़ना है, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें आपको यही फाइंड करना है, आपको यही सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो आप उसको बनाओ, ब्रैकेट है तो सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको सोल्व करना है और इस फॉर्म के अंदर लाना है। सपोज अगर आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, हाँ या ना में जवाब देना है। अब आप हाँ ना में जवाब दोगे तो आप सोल्व करोगे तभी तो जवाब दोगे ना, कैसे दोगे? सपोज आपको एग्जांपल दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, अगर यहां पर दिया जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2x और x प्लस 3, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में बनाना है, ब्रैकेट हटाना है, अपॉन हटाना है, आपको 1 2 3 इक्वल 0 करना है। देखो यहाँ पर इक्वल में क्या दे रखा है, तो आपको इधर लाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे? इसको आप डबल बार लिखोगे, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x इंटू करो 2x स्क्वायर प्लस 2x को 3 से इंटू करो 3x 6x हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इससे इन दोनों करना है, फिर 2 से वापस इसको और इसको करना है, 2 को x इंटू करो 2x और 2 को 2 से इंटू करो 4 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 6x, सबको इधर लाना है। ये x स्क्वायर लिखा, 2 और 2 कितना होते हैं 4x, प्लस के 4 लिखो, प्लस को उधर लाएंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर
प्लस को लाएंगे माइनस के 6x इक्वल 0। अब देखिए आप यहाँ एक्स स्क्वायर कितनी बार है 1 बार, यहाँ एक्स स्क्वायर कितनी बार 2 बार, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ एक्स कितनी बार है 4 बार, यहाँ एक्स कितनी बार है 6 बार, ये माइनस के रहे किसके प्लस के, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, अब प्लस के क्या बचेंगे 4 इक्वल क्या लिखेंगे 0। तो वो पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यस हाँ है, क्यों, यहां पावर आए तो यहां लिखेंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको चैप्टर जो दिया जाता है 4 की एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको यस या नो में जवाब देना है, और सेकंड क्वेश्चन आएगा अगला तो उसमें पूछना आपको इक्वेशन बना के छोड़नी। टोटल काम क्या है, आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आप इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सोल्व नहीं करना, आपको इक्वेशन बनाना सिखाना है। तो आप इक्वेशन इस तरह से बनाओगे। ठीक है, यस और नो में आपको क्या करना है, जवाब देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, इसमें एक नहीं है। मैं और एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको आपको सोल्व करना है, मुझे भी करना है और आपको भी करना है। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, अगर दिया जाता है x और x प्लस 3 इक्वल x और x माइनस 4। ठीक है, ये दे दिया। अब आप मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करो 4x, सबको दिलाओ एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, प्लस को लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस को लाएंगे प्लस के 4x। देखिए आप ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कट जाएंगे, 3 प्लस 4 क्या होते हैं 7x। बोलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। द्विघात समीकरण है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप पावर नहीं आ रहा। देखो आप एक्स स्क्वायर आना जरूरी है, चाहे आपका बाद का आए या नहीं आए। नहीं आ रहा तो यहां लिखेंगे नो, नो ये इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे ये आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक 1 मार्क्स का आता है, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नहीं, आप दिमाग लगाओ, हम आपको टेक्निक बताएंगे, बेस्ट टेक्निक बताएंगे जो आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसको देखते आपको टिक करने की आवश्यकता है। एमसीक्यू में आते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू अंदर आपको टिक लगाना है, वो मैं बताऊंगा। अभी 1-2 एग्जांपल बताने के बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर पावर 3 आती है, 3 पावर आ जाती है, बस इसमें क्या है आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, वो सिखाता है। चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 क्या करता है, आपको जो आगे 4.2 4.3 में जो प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्व कैसे करेंगे, ये पूरी चीजें 4.1 में सिखाई जाएगी, इसलिए 4.1 दिया हुआ है। जैसे आपको सपोज दिया जाता है एग्जांपल नंबर 3, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहां लिखा इक्वल x प्लस 3 का होल क्यूब। अब वो पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो मैं नॉर्मल कहता हूं नहीं है। क्यों नहीं है, समझो आप। अगर यहाँ x को डबल बार लिखेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर x को यहाँ 3 बार लिखेंगे तो x क्यूब आएगा। अब जिसमें भी x क्यूब होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत सारा टाइम लगता है ना, तो आप ऐसे नॉर्मल देख लो, फिर आप कहोगे सर सोल्व करके देखो, तो आपको 9th क्लास से पढ़ा होगा। अभी 9th क्लास में आइडेंटिटीज आती है, सर्व समीकरण, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, आप उससे कर सकते हो। अगर किसी को नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करना सीखो। ये नहीं है, x प्लस 4 को 2 बार लिखेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इसको 3 बार लिखना है। देखो कितना सारा टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। करो, x को x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 से इंटू करो 4x, प्लस इससे करेंगे 4 को x से इंटू करो 4x और 4 को 4 से इंटू करेंगे 16। अब ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, फिर अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 3 से प्लस इंटू करेंगे 9 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। बोलो कितना टाइम लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 8x और प्लस के 16, करो मल्टीप्लाई। अब इनको प्लस कर लो पहले,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x 6x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस 3 से, x को x की स्क्वायर से इंटू करो x क्यूब, x को 6 से मल्टीप्लाई करो x 6x स्क्वायर, x को 9 से मल्टीप्लाई करो 9x, हो गया, ये तो x हो गया। अब किसे करेंगे 3 से, 3 को x स्क्वायर से इंटू करो 3x स्क्वायर, 3 को 6 से इंटू करो 18x और 3 को 9 से इंटू करो 27। देखिए आप यहां पर x क्यूब आ रहा है, यहां पर कहीं भी x क्यूब नहीं है, तो आपको विदाउट सोल्व करे आप इसका आंसर दे सकते हो। क्यों कि आपका आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, केवल 2 घात होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होता है तो आप लिख देना नो, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन आपके मन में आ रही होगी कि सर इतने बड़े कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करने की एक टेक्निक बताता हूं। कौन सी टेक्निक है आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूं। ऐसे आपको डबल बार लिखने की आवश्यकता नहीं है और आपको फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, डबल बार मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सर आप क्या करोगे, तो देखिए आप बेस्ट टेक्निक, सबसे बड़ा टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि आपको डबल बार भी नहीं लिखना है और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा, अगर पावर 2 है तो देखिए आप, अगर कोई सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल, यहां पर दे दिया अभी कि x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए अभी मैं आपको डायरेक्ट कोशिश करूंगा जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए आप अगर किसी भी 1 के किसी भी नंबर, कोई भी अलजेब्रा, कोई भी एक्स वाई, किसी की डबल पावर होती है तो आपको मल्टीप्लाई डबल बार नहीं लिखना है। क्या करना है सोचना, इसको आप डबल बार लिखो, 3x इंटू 3x, इसको डबल बार लिखना है, 3x कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस डबल, दूसरी बार में क्या करना है 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हो गया। दूसरी बार में, थर्ड बार में इसको डबल बार लिखना है 2 इंटू 2, या लो एक साथ मल्टीप्लाई हो गया। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितनी बार है 3 बार, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 ये हो गया, ये डबल बार ये 1 बार, तो कितनी बार हो गया 3 बार। अभी मैंने क्या मल्टीप्लाई करा था, इसको डबल बार लिखना है, x को x इंटू करो x स्क्वायर, दूसरी बार में माइनस का साइन लगाओ, 1 2 तीनों को माइनस इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 को x इंटू करो 4x और प्लस इसको डबल बार लिखना है 2 2 जा 4, हो गया, और x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, x को x स्क्वायर करेंगे x क्यूब, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, x को 4 से इंटू करेंगे 4x, ये 2 से, अब 2 से करो, माइनस 2 को x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस 4 से करेंगे प्लस के 8x और माइनस 2 को 4 से करो माइनस के 8, और आपको यहां लिखना है 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4। अब बोलो कितनी पावर आ रही है 3, तो आप क्या कहोगे, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का एक टेक्निक बताई है कि जब भी कोई स्क्वायर में आता है तो इसको डबल बार लिखना है, प्लस का साइन लगाओ, सेकंड बार में 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, थर्ड बार में इसका स्क्वायर करना है, ऐसे करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसको डबल बार लिखोगे ये आ रहा, सेकंड बार में माइनस लगाओ, 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करो, फोर्थ बार में प्लस लगाना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। फिर मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, विदाउट मल्टीप्लाई नहीं आएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा वरना नहीं आएगा। 4.1 का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यही। अगर सपोज आपको डबल डिजिट में दे देते, डबल इधर, जैसे यहां अलग दे दिया x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, x प्लस 5, पूछा जाएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आप डायरेक्ट सोल्व करके कैसे, देखो आप x को x इंटू करो x स्क्वायर आएगा, इधर x स्क्वायर हो गया, इक्वल लगाओ, x को x इंटू करो x स्क्वायर हो गया, यहां भी x स्क्वायर हो गया, ये प्लस को दिलाते किस में जाएगा, माइनस का, तो दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे, तो नहीं है ना।
डायरेक्ट बता दिया अपन ने, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चलो सोल्व करके देखते हैं। x को x इंटू करो एक्स स्क्वायर, x को 3 से इंटू करो माइनस के 3x हो गया। अब 2 से करो, 2 को x इंटू करो 2x, 2 को 3 से इंटू करो माइनस के 6 इक्वल, x को x इंटू करो एक्स स्क्वायर, x को 5 से इंटू करो 5x हो गया। 1 को x इंटू करो x, 1 को 5 से इंटू करो 5, ठीक। एक्स स्क्वायर ये दोनों देखो आप, ये माइनस के प्लस के, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा और माइनस के 6 बचेगा, एक्स स्क्वायर लिखा। दोनों प्लस के जोड़ दो, 5 और प्लस 1x 6x हो जाएगा और प्लस के क्या होगा 5, सबको इधर लाना है। एक्स स्क्वायर x और 6 प्लस को लाएंगे माइनस का x स्क्वायर, प्लस को लाएंगे माइनस के 6x, प्लस को लाएंगे माइनस के 5 इक्वल क्या लिखेंगे 0। ये x प्लस के x माइनस के कट गए, ये माइनस के 1 माइनस के 6 और 1 कितना होते हैं माइनस के 7x, माइनस के 6 माइनस के 5 6 5 कितना होते हैं 11 इक्वल क्या आया 0। क्या स्क्वायर आया नहीं आया, तो क्या लिखेंगे नो, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर जो 4 है 4.1 है वो आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको वह इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में आपको जानकारी देता है और आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है और वो कैसे सीखना है ये 4.1 बताता है। प्लीज जो भी न्यू व्यूअर्स है, प्लीज जो भी देख रहा है, प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।